और यूपी में चाहे अवैध कब्जा हो या फिर नियम कायदों को तोड़कर बनाया जा रहा अवैध निर्माण हो, सब सीएम योगी की रडार पर है। रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में भी प्रशासन को अवैध निर्माण मिले, जिस पर बुलडोजर एक्शन होना तय है। एक तरफ सीएम योगी रामपुर दौरे पर थे और दूसरी तरफ रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध खेल को प्रशासन नाप रहा था। रामपुर में सीएम योगी का संदेश एकदम लाउड एंड क्लियर था, अवैध खेल किसी का भी हो, बुलडोजर चलने में देर नहीं लगेगी। दरअसल रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के निरीक्षण में कई अनियमितताएं और खामियां मिली है। यूनिवर्सिटी परिसर में 38 भवनों का निर्माण अवैध मिला है। आरडीए ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगर तय समय में यूनिवर्सिटी से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो बुलडोजर से अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे हैं। 183 रुपए 50 पैसे घटे हैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम। तो सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं। कमर्शियल एलपीजी की नई कीमत आज से ही लागू हो जाएगी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम ही घटाए गए। 183 रुपए 50 पैसे कीमतों में कमी की गई, जो आज से ही लागू हो जाए। तो आज से देश में कई वित्तीय लेन देन के नियमों में भारी बदलाव हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली में ईवी पॉलिसी, एलपीजी की कीमत और पासपोर्ट नियम के साथ ही कई और बदलाव आज से लागू हुए। हॉर्मुज में तनाव की वजह से एक बार फिर से एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी भी आज से लागू हो जाएगी, जिसके तहत 30 लाख से कम ईवी कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन नहीं देना होगा, जबकि 2 और 3 व्हीलरों को सब्सिडी और इंसेंटिव मिलेगा। पासपोर्ट के लिए ज्यादा फीस देनी होगी। ईपीएफओ 3.0 रोल आउट किया जा सकता है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी यूपीआई और एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आज से 6 महीने तक आधार अपडेट मुफ्त कर दिया गया है, जबकि इससे पहले 75 रुपए की फीस देनी पड़ती थी। और चलिए अब बात करते हैं सोने चांदी में लगातार दर्ज की जा रही गिरावट की। सोने चांदी में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट हुई। सोने की कीमतों में तो 17 साल की ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती, निवेशकों का बदला रुख इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड करीब 12% टूट चुका है, जबकि मंगलवार को स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.8% गिरकर $3,985.75 प्रति औंस पर पहुंच गई। अगस्त डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स भी 1 फिसल कर $3,999.20 प्रति औंस पर आ गई है। जून महीने में सोना 19,700 रुपए सस्ता हुआ। 1 जून 2026 को सोना 1,60,193 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ था, जो 30 जून को 1,40,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के लो लेवल पर क्लोज हुआ। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। मंगलवार को नदी का जलस्तर समंदर तल से 622 मीटर तक पहुंच गया। संभावित खतरे को देखते हुए नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में लगी आग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 5 स्वरूप अग्नि की भेंट चढ़ गए। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना गया। आग सुख आसन स्थल पर लगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान के पटियाला दौरे से पहले किसानों ने घग्गर नदी की बाढ़ से स्थायी राहत की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि हर साल 25 से अधिक गांव में खड़ी फसल बाढ़ की चपेट में आने से बड़ा नुकसान होता है। स्थायी समाधान की मांग भी उठाई। बिहार के खगड़िया के गोगरी में मिड डे मील का खाना खाने से 50 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया। खाने में कीड़े मिलने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई। मुंबई में श्रीकांत शिंदे ने उद्धव गुट के सचिन अहिर के शिवसेना में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अहिर को शुभकामनाएं हैं। उनके नेतृत्व में विधान परिषद में आने वाले समय में बेहतर काम होगा।